स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कैपिटल आईएएस के यूट्यूब चैनल पे जहां हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया क्लेम कर रहा है कि भाई यूएसए है ना, ये आप देख पा रहे हो डोनाल्ड ट्रंप जी एक बहुत ही बड़ा खेल खेलते हुए नज़र आ रहे हैं भारत के साथ। मैं आपको एक ऐसी चीज़ से अवगत कराऊँगी भई, कि शायद जिसको आपने या तो नोटिस नहीं किया है या फिर अगर आप अभी नोटिस करोगे ना, तो आपको जान कर के हैरानी होगी कि जिस अमेरिका के लिए हम इतना ज़्यादा जो है अवेलेबल रहते हैं, इतना ज़्यादा एक्सेसिबल रहते हैं। अभी हाल-फिलहाल में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, नरेंद्र मोदी जी जा कर के विज़िट करके आए हैं। ये अमेरिका जो बात करता है हमारे यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ करने का, भले आप अब बोलोगे कि वेदर और नॉट किया तो नहीं है, बट दैट हार्डली मैटर्स टू अस क्योंकि बात तो ये कर रहा है, ठीक है? तो यही अमेरिका हाल फिलहाल में एक ऐसी गतिविधि करते हुए पकड़ा जा रहा है ना, जिसको देख करके आप शॉक में हो जाओगे। आप देख सकते हो पाकिस्तान गेट्स F-16 सपोर्ट, इंडिया गेट्स F-35 ऑफर। एक पंथ दो काज आपने हिंदी में ज़रूर से ज़रूर सुना होगा। इसी चीज़ को एग्ज़ेम्प्लीफाई कर रहा है अमेरिका कि भई इन्होंने इंडिया को ऑफर दे दिया कि ले जाओ, आप जो ये हमारी F-35 5th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट जो है, आप इसको ले जाओ और आप एक डिफेंस डील साइन करो अमेरिका के साथ में और हम आपको F-35 ऑफर कर रहे हैं, राइट? अब आपने सोचा होगा कि भई F-35 इंडिया को मिल जाता है जो कि एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, तो भाई कितना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये जो F-35 जिसकी मैं आपको बात कर रही हूँ, इसके कुछ अमेज़िंग फीचर्स मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पाकिस्तान को भी इन्होंने साइमल्टेनियसली F-16 जो है वो ऑफ़र किया है। मैं आपको बता दूँ कि ये F-16 वही F-16 है जिसकी मदद से जिसको बेस में लेकर के पाकिस्तान ने अनेकों हमले किए हैं, इंक्लूडिंग वन अटैक इन इंडिया। तो भाई क्या अमेरिका यहाँ पे डबल प्ले कर रहा है? तो इसको जानने के लिए आई विल टेक यू टू द इंस्टेंस कि यूएस ने डिसीजन लिया है, एलोकेट करेंगे भाई, फंड एलोकेट करेंगे पाकिस्तान के लिए, F-16 के मेंटेनेंस के लिए। और ये जो एक न्यूज़ आ रही है, ये सवाल उठा रही है, आप देख रहे हैं कि हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये जो पार्टीज़ हैं नेशनल लेवल की, वो सवाल उठा रही है कि किस तरीके की स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी है कि यूएस एक साथ दो डिफेंस डील कर रहा है, वो भी एक भारत के साथ और एक पाकिस्तान के साथ में। तो एक तरफ जहां आप हमारा डिफेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हो, वहीं दूसरी तरफ हमारे दुश्मन का भी आप बराबर साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पे यूएसए क्या कर रहा है, इसकी क्या गतिविधियां हैं पूरे के पूरे ग्लोबल फ्रंट पे, ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है? सबसे पहले आई विल लाइक यू ऑल टू टेक अ लुक ऑन दिस। एक ये जो एयरक्राफ्ट चल रहा है, आप इसको देखिए। आप इसको पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एयरक्राफ्ट अभी आपके सामने से गया, दिस इज F-35 स्टील्थ एयरक्राफ्ट ऑफ 5th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट ऑफ यूएसए। आप देख पा रहे हैं कि इतनी बढ़िया रेडियंसी के साथ में, इतने अच्छे फ्लिप्स और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में ये जो प्लेन आपके सामने देख पा रहे हैं आप, ये है आपका F-35 जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लॉकहीड मार्टिनी, अभी आपने देखा लॉकहीड मार्टिनी ने यहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर किया है। अब आई विल लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस प्लेन जो कि अभी आप देख रहे हैं। ये जो प्लेन आप देख पा रहे हैं अपने वीडियो में, ये प्लेन है रशिया की डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड सुखोई Su-57। अब आप पूछेंगे कि मैम Su-57 वाई? बिकॉज इट इज अगेन अ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, स्टील्थ एयरक्राफ्ट, जो कि F-35 को बहुत मायने में कंपटीशन, बहुत मायने में टक्कर देती है। आप इसके फ्लिप्स देख पा रहे हैं एंड दिस इज व्हाई दिस इज वेरी फेमस। तो अब सवाल ये है कि इंडिया के सामने यूएसए ने F-35 प्रोक्योर करने के लिए एक ऑफर रखा। F-35 जिसको मैन्युफैक्चर किया है लॉकहीड मार्टिन्स ने, और इंडिया के सामने रशिया ने Su-57 का भी ऑफर रखा। अब भाई भारत के सामने क्वेश्चन है कि कौन सा लिया जाए। तो आपने F-35 भले सुना होगा, Su-57 जरूर सुना होगा, लेकिन इन दोनों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस शायद से आपने अभी तक नहीं किया है। इसका कंपैरिजन अगर करें तो मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों में सबसे बेहतर एयरक्राफ्ट कौन सा है भाई।
और इन दोनों में से जो भी बेहतर एयरक्राफ्ट है उसके अलावा इंडिया को कौन सा एयरक्राफ्ट यहाँ पे चुनना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंडिया के लिए ये एयरक्राफ्ट चुनने का ऑफर दो बहुत बड़े देशों के साथ में आ रहा है। यूएसए, जिसे हम सो कॉल्ड फ्रेंड कहते हैं, जो कि पाकिस्तान को F-16 दे रहा है, और रशिया, जिसने विकट की परिस्थितियों में इंडिया का हमेशा से साथ दिया है। चाहे वो करगिल की बात हो, चाहे वो कभी भी, रशिया हैज ऑलवेज बीन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। और अगर मैं करगिल की बात करूं तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से हमने करगिल में यूएसए से जीपीएस नेविगेशन की डिमांड की थी। भाई जीपीएस नेविगेशन की थोड़ी सी जो है फैसिलिटी हमें दे दी जाए, लेकिन इन्होंने उस डिमांड को इनकार कर दिया था। तो ये यूएसए जो आज फ्रेंड बना फिर रहा है भारत का, क्या इसके पीछे बेसिकली इसका एक रहस्य है, क्या इसकी स्ट्रैटेजी है, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया जो है इन दोनों की कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा है, किसकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, कौन सा हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव यानी पॉकेट फ्रेंडली होगा, कौन सा ज्यादा अफोर्डेबल होगा, एंड डिसीजन इज पेंडिंग नाउ, अभी डिसीजन नहीं लिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि दो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हमारे सामने खड़ी हैं, F-35 और Su-57। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने F-35 भी ऑफर किया है, अभी हाल फिलहाल में हमारे प्राइम मिनिस्टर इनके वहां पे गए थे, है ना। और साथ ही साथ रशिया भी चाहता है कि इंडिया इनकी Su-57E मॉडल जो है उसको प्रोक्योर करे। सबसे पहले मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करूंगी इस फैक्ट पे कि ये जो F-35 है ना, ये एक सिंगल इंजन और एक सिंगल सीटेड फाइटर जेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये F-35 जो आप देख रहे हैं Su-57 से थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है। दैट इज ऑल्सो लीस्ट ऑफ आर कंसर्न, चलिए वो भी ज्यादा कंसर्न की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अगर मैं स्पीड की बात करूं तो F-35 की स्पीड जहां पे मैक 1.6 है, वहां Su-57 की स्पीड मैक 2 है। यानी कि Su-57 स्पीड के मामले में प्लस प्लस पॉइंट ले जाते हुए नजर आ रहा है। चलो भाई ये भी ठीक है। कॉम्बैट रेंज की अगर मैं बात करूं तो भाई ये, क्योंकि आप जानते हैं फाइटर जेट्स हैं, तो इनका फाइटिंग यानी कॉम्बैटिंग स्किल्स क्या है, 1500 किलोमीटर के रेंज में कॉम्बैट कर सकता है, फाइट कर सकता है कौन, आपका F-35। लेकिन वहीं अगर कॉम्बैट रेंज Su-57 की बात करूं तो 1900 किलोमीटर के साथ एक बार फिर ये रेंज में भी F-35 को पीछे छोड़ता है। ठीक है, कॉस्ट की मैं अगर बात करूं तो कॉस्ट में F-35 जो है Su-57 से काफी महंगा है, Su-57 जो F-35 से है थोड़ा सा सस्ता है, यानी कॉस्ट इफेक्टिवनेस में भी ये प्लस प्लस पॉइंट ले जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब आपका सवाल मुझसे ये होगा, एक क्वेश्चन ये होगा कि मैम जब इतनी अच्छी फीचर्स हैं Su-57 में, तो कंपैरेटिव एनालिसिस करने की जरूरत क्या है, हम क्यों नहीं फटाफट से Su-57 ले ले रहे हैं। तो भाई यहाँ पे ये डिसाइड करना कि हमें F-35 लेना है या Su-57 लेना है, इसके लिए इंडिया को सारे मापदंड जैसे कॉस्ट हो गया, कैपेबिलिटीज हो गई, स्ट्रैटेजी हो गई, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गई, ये सब कुछ देखना तो है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ गया भाई, कैपेबिलिटी यानी क्षमता। अगर मैं क्षमता की बात करूं तो आपको मैं बता दूं कि ये मान लीजिए अगर ये बॉडी है ना, ये अगर बॉडी है F-35 की और ये बॉडी है Su-57 की, तो Su-57 में एक आपको सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये मिलेगा, मेजर ड्रॉबैक, कि ये किसी भी रेडार से इजीली आइडेंटिफाइबल है, किसी भी ग्राउंड्स पे अगर ये जाता है कॉम्बैटिंग के लिए तो। वही F-35 जो है ना, इसको हम लोग सीक्रेट रनर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सीक्रेटली बिना किसी रेडार पे आइडेंटिफाई हो करके ये जा करके टारगेट को डिस्ट्रॉय करके आ जाता है। तो F-35 स्ट्रैटेजिक रूप से अगर मैं आपको बताऊं इंडिया का कहाँ इंटरेस्ट लाई करता है, अगर आपको स्ट्रैटेजिक रूप से एक ऐसा मतलब फाइटर जेट प्रोक्योर करना है जो कि काफी सीक्रेटली ऑपरेट करे, तब तो F-35 अच्छा है। लेकिन अगर आपको ऐसा एयरक्राफ्ट जो है ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कि भाई अगर आइडेंटिफाइबल भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो Su-57 इज वे 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 बेटर देन F-35। लेकिन हमारी कहानी यहाँ पे दी एंड नहीं हो रही है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपका अटेंशन एक और फैक्ट पे ड्रॉ करूंगी कि ये जो आप देख पा रहे हो ना, लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया गया F-35 और Su-57 में, इनके कंपैरिजन में एक और फैक्टर है जहां पे मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगी। फैक्टर है भाई यूएसए। मैं आपको बता दूं कि रशिया ने जो ये Su-57 की डील भारत को दी, तो रशिया ने बोला कि भैया आप एक काम करो, आप आज बोल दो, हम आज से आपके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करवा देंगे। मैन्युफैक्चरिंग होगी इंडिया में, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो रशिया की टेक्नोलॉजी है वो भी भारत में आएगी। ठीक है, भारत में जब ये निर्माण होगा तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। भारत में ये निर्माण होता है तो हम इंडिजेनस डेवलपमेंट और इंडिजेनस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के भी तरफ आगे बढ़ेंगे। और ऐसे कर करके आप देख रहे हैं कि रशिया हमें ये पूरी Su-57 की टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। वहीं यूएसए की बात करें तो यूएस ने बोला कि बॉडी ले जाओ, इसके जो भी स्पेयर पार्ट्स होंगे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ देख सकते हैं आप, इसके जो भी स्पेयर पार्ट्स होंगे वो आपको टाइम टू टाइम यूएसए से लेना पड़ेगा। आपको कोई भी इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट अगर करना है तो आपको यूएसए की परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसी में मैं अगर आपको बताऊं कि एक F-35 आप ये जो देख रहे हैं लाइटनिंग सेकेंड एयरक्राफ्ट जो कि लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसके 3 वेरिएंट्स निकल करके आए। F-35A जो यूएस के एयरफोर्स के द्वारा यूज किया जाएगा, F-35B जो यूएस के मरीन कॉर्प के द्वारा यूज किया जाएगा, और F-35C जो कि यूज किया जाएगा यूएस की नेवी के द्वारा। यहाँ पे स्पीड के बारे में मैंने आपको बताया, रेंज के बारे में मैंने आपको बताया, बट अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए कि बैटल स्पेस में जब ये जाती है F-35, तो इसका एसिमेट्रिकल एडवांटेज इस तरीके से होता है कि मल्टी डोमेन स्पेक्ट्रम होल्ड करती है और सीक्रेटली ऑपरेट करके फटाक से वापस आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैपेबिलिटीज इनेबल पायलट्स टू ऑपरेट इन एनी इन्वायरमेंट अगेंस्ट एनी थ्रेट, किसी भी मौसम में किसी भी इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर सकते हैं। बट इसके टर्म्स कंडीशंस क्या है भैया? यूएस ने बोला कि लाइसेंस हमारे यहाँ से ले जाओ, यूएस ने बोला कि प्रोसीजर हमारे यहाँ से ही होगा, यूएस ने बोला आज से 10 साल बाद भी तुमको अगर सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए तो तुम्हें हमारी परमिशन और हमारे स्पेयर पार्ट्स की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हैं। जैसे रशिया हमें टेक्नोलॉजी पूरा दिए दे रहा है ना, हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हैं, हम केवल आपको दे रहे हैं एक जेट एयरक्राफ्ट। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी जो एयरक्राफ्ट्स हैं एयरफोर्स के पास, हम अगर उनको अपडेट करते हैं F-35 के साथ तो ये अपडेट नहीं हो सकता, क्योंकि F-35 को अपडेट करने के लिए स्पेशल यूएस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा टाइम जब भारत वॉर जोन में फंस गया हो, और एक इमेजिन कीजिए ऐसा टाइम अगर भारत ने यूएसए के खिलाफ कोई स्टैंड ले लिया हो, हमारे यूएसए से जो है बहुत अच्छे रिलेशंस ना चल रहे हो, तो आप इमेजिन कीजिए F-35 लेने के बाद कहाँ से लेकर के आएंगे स्पेयर पार्ट्स, और सॉफ्टवेयर कहाँ से आप लेकर के सॉफ्टवेयर अपडेट आएंगे। ये महज एक ग्राउंड मशीन रह जाएगी, जिसका दिस इज मतलब आप समझ सकते हैं कि म्यूजियम में रखने लायक एक एयरक्राफ्ट के बराबर इसकी एक वैल्यू हो जाएगी। वहीं सुखोई की मैं बात करूं तो भाई ये जो रशिया की कंपनी है ना, ये ट्विन इंजन है, मतलब 2 इंजन यहाँ पे एक साथ में मल्टी रोल करते हैं। डिजाइन किया गया है एयर स्ट्राइक मिशंस के लिए स्पेशली। मैक 2 की टॉप स्पीड दे रही है, 1900 किलोमीटर की रेंज दे रही है। और आप देखिए एक ऐसा मॉडर्नाइजेशन कर रही है, Su-27 फाइटर एयरक्राफ्ट का ही एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन है, जो कि आप देखिए कि एयर में इतने प्रभावशील तरीके से ये जो है अपने टारगेट को सेट करेगी, आइडेंटिफाई करेगी और डिस्ट्रॉय करेगी। कॉस्ट की अगर मैं बात कर दूं, वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर। कॉस्ट में आप समझिए मेजर फैक्टर क्यों है। F-35 जहां पे आपको $80 मिलियन या $110 मिलियन, मतलब भैया तुम्हारे 700 से लेकर के 800 करोड़ जो रुपए हैं, ये आराम से लग जाएंगे पर पीस में। तो ये आपका जो कॉस्ट है ये है F-35 का।
वहीं अगर अच्छा ऑपरेशनल कॉस्ट की मैं बात कर दूं, ऑपरेशनल कॉस्ट इसका अलग है। ये ऑपरेशनल कॉस्ट आप किसको पे करेंगे? ये आप पे करेंगे अमेरिका को। क्यों? क्योंकि ऑपरेट और सॉफ्टवेयर अपडेट सब कुछ अमेरिका ही कर रहा है। अगर SU-57 की मैं बात बताऊं आपको, तो $35 मिलियन ओनली, दैट मीन्स 35 से लेके 40, दैट मीन्स 350 से लेकर के 400 करोड़ के बीच में पर पीस आपको SU-57 मिल जाएगी। इसके साथ एक और फायदा मिलेगा कि जहां यूएस अपने बात मनवाने के लिए, अपनी हेजेमनी, अपना डोमिनेंस मनवाने के लिए इतने सारे, लगभग आज की डेट में 1000+ जो है F-35 मैन्युफैक्चर करके बेच चुका है। ठीक है, वहीं पे SU-57 आपको पता है कितनी बिकी है अभी तक? केवल 40 से लेकर के 45 बिकी है। तो ये क्या है? यूएसए की एक स्ट्रैटेजी है भाई कि जो कंट्रीज खरीद रही हैं वो भविष्य में मेरे बिना चल ही नहीं पाएंगी। और अगर इंडिया SU-57 लेता है तो ये यूएसए के जो ये वाले इरादे हैं ना, इसको काउंटर कर पाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि कौन सा दोहरा खेल खेल रहा है यूएसए। तो अमेरिका का ये दोहरा खेल मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यही दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दोहरा खेल जो आपने लिखा हुआ देखा है कि 1000 F-35 अभी तक बेच चुका है। ठीक है, कहाँ कहाँ? यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ, यूनाइटेड किंगडम, इटली, नेदरलैंड्स, टर्की, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन सो फार। आप देखिए कि रशिया जो है केवल 40 SU-57 मैनेज कर पाया है अभी तक, और इसकी फर्स्ट फ्लाइट हो चुकी थी ऑलरेडी 2010 में। तो यहाँ पे एक सीरियल प्रोडक्शन जो ऑफर हो रहा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि, और इंडिया, इंडिया अपनी खुद की 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी बनाने की प्लानिंग कर रहा है दोस्तों। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA, जो इंडिया की एक पहली जो है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाली है। तो इन सब के एमिड ऑल दीज सर्कमस्टांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस रिलेशनशिप, लंबे समय से डिफेंस रिलेशनशिप जो रशिया के साथ रही है, और किसी भी मिलिट्री अरीना में हो, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, रशिया ने हमारा साथ दिया है। तो इंडिया रशिया के साथ ये डिफेंस डील करेगा, या फिर यूएस जिसने इंडिया के डिफेंस एक्विजिशन को डाइवर्सिफाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी है, इंडिया यूएसए की इस अपॉर्चुनिटी को हाथ लगाएगा। आप देख पा रहे हैं एरो इंडिया का एक इवेंट हमारे यहाँ हो रहा था, February 7 से स्टार्ट था इस साल। February 7 से लेकर के 2025 से लेकर के 3-4 दिन का था, 2-3 दिन का था। एरो इंडिया में आप देखिए रशियन रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि अगर इंडिया खरीद लेता है रशियन जेट, तो इट विल नीदर हैव टू वरी अबाउट सैंक्शंस, सैंक्शंस की कोई परवाह नहीं, नॉर वेट फॉर द पार्ट्स, और पार्ट्स की भी कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम इंडिया को सस्टेनेबल बनाएंगे और इन्हीं के यहाँ, इन्हीं की कंट्री में डेवलप कराएंगे Su-57। तो इस एमिड ऑल दीज सर्कमस्टांसेस आप देख रहे हैं कि इंडिया के लिए देयर इज अ चॉइस टू मेक, और ये जो चॉइस इंडिया करेगा ये डिसाइड करेगा कि इंडिया लॉन्ग टर्म्स पे एक इंडिपेंडेंट डिफेंस सिस्टम क्रिएट करने वाला है, इंडिपेंडेंट डिफेंस सिस्टम क्रिएट करने वाला है, या फिर इंडिया शॉर्ट टर्म पे एक यूएसए के डोमिनेंस के अंतर्गत आ जाने वाला है। तो इसी के साथ आप ये पूरा का पूरा एक कंपैरेटिव एनालिसिस देख सकते हैं, एंड यू कैन योरसेल्फ क्लासिफाई कि इंडिया के लिए एक बेटर ऑप्शन क्या होगा। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको सब्सक्राइब करना है कैपिटल आईएएस का यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिप्रा और मैं आपके साथ में शेयर करती रहूंगी इतने इंफॉर्मेटिव और इतने इंटरेस्टिंग कंटेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड कीप कॉन्करिंग।